बच्चों, आज हम लॉरेंज बल के बारे में ही देखेंगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में संयुक्त रूप से गति करता है, तब उस आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल के बारे में हम देखते हैं। इसके पहले हम विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण जो था, गतिमान आवेश था, उसके लिए हम अलग से बल देखे हैं। और एक इसके पहले वाले क्लास में हम देखे हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान है तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान देखे हैं। अभी हम दोनों कंबाइंड रूप में क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है जहाँ पर हम वह आवेशित कण गति करता है। ठीक है, यानी कि जब आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में संयुक्त रूप से गति करता है, तब उस कण पर लगने वाले बल का मान हम निकालेंगे। तो हम इसके लिए इस प्रकार से देखेंगे कि जब कोई बिंदु आवेश, हम यहाँ पर बिंदु आवेश लेते हैं, और बिंदु आवेश ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, तब उस कंडीशन में वह गति करता है। तो दोनों क्षेत्र द्वारा उस पर आरोपित जो बल होगा वह लॉरेंज बल कहलाता है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर जो लॉरेंज बल की वैल्यू होगी वह विद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उस आवेश पर, वह बल, यानी यहाँ पर ये जो बल जो लग रहा है वह विद्युत Fe यानी विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल, और Fb यानी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Fe विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल, और यहाँ लिख देती हूँ मैं Fb इक्वल्स टू चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर? और इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, अब एक एक के लिए हम फिर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में अलग अलग रूप में हम सब जानते हैं। अब इन दोनों के संयुक्त रूप से हम देखते हैं जहाँ पर वह आवेश गति करता है इन दोनों क्षेत्रों में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर लगने वाले बल के बारे में देखते हैं। यदि मान लो Q आवेश का जो बिंदु आवेश लिए, Q आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उसका फॉर्मूला हमको पता है, उसकी वैल्यू कि Fe इक्वल्स टू Q इंटू E, ये हमको मालूम है। वेक्टर फॉर्म लेकर मैं अभी आपको बता रही हूँ। ओके, ये चीज़ है ये। क्लियर? अब इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। इक्वेशन 1 तो ये था यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बल की दिशा के बारे में अगर देखें तो इस बल की जो दिशा होती है वह विद्युत क्षेत्र के ही अनुदिश होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं। इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो आवेश पर बल लग रहा है उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। ओके, लेकिन हमको पता है कि जो विद्युत बल होता है वह आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? विद्युत बल का मान, ये चीज़ हम जानते हैं, का मान आवेश की गति पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो इस प्रकार हम Fe के लिए मान निकाल लिए। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम
एफ बी के लिए मान निकालेंगे। सेकंड, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र ओके, अब B में यह गति कर रहा है, अब उसका कुछ तो वेग होगा, तो B में यह जो है V वेग से गति करता है। क्लियर? अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इस कंडीशन में उस आवेश पर लगने वाले बल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और वो लॉरेंज बल के रूप में हम लगे चुंबकीय लॉरेंज बल। तो उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, यह क्या हो जाएगा? एफ बी इक्वल्स टू, क्या पढ़े हैं हम वहाँ पर? क्यू वी बी साइन थीटा के फॉर्म में पढ़े हैं, और इसका वेक्टर फॉर्म हम क्या लिखे थे वहाँ पर, बताइए आप? क्यू बाहर, वी क्रॉस बी के रूप में लिखे थे, साइन थीटा है तो क्रॉस में आएगा बी क्रॉस बी। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको भी लेकर कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी। क्लियर? और इसकी यहाँ पर ये जो चुंबकीय लॉरेंज बल जो रहती है, चुंबकीय बल, ये जो यहाँ पर उसकी दिशा तल के लंबवत होती है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पर इस बल की दिशा, ये जो दोनों का सम्मिलित तल रहता है, उसके लंबवत होती है। इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। V और P का जो सम्मिलित तल है उसके लंबवत होता है चुंबकीय लॉरेंज बल की दिशा। तो मेरे ख्याल से इन दोनों की वैल्यू के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में हम FE और FB की वैल्यू फिर वहाँ पर रख देंगे। फिर हमको इस दोनों क्षेत्र में जब आवेश गति करता है तो उस बल का मान हमको मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं इस बात को कि यदि आवेश कौन सा Q विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B दोनों की उपस्थिति में, संयुक्त रूप से, है ना, दोनों की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू FE प्लस FB, इनकी वैल्यूज़ रख दें हम इक्वेशन 2 और 3 से, इसको हम 3 देते हैं। तो FE की वैल्यू Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B, ये आ गया। यहाँ पर Q कॉमन ले सकते हैं, F इक्वल्स टू QE, Q कॉमन हो गया, वेक्टर E प्लस
v क्रॉस b, ये इस प्रकार से। और यही जो है जब कोई आवेश या आवेशित कण, बिंदु आवेश यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में संयुक्त रूप से गति करता है तो उस कण पर लगने वाले बल का मान है ये। क्लियर? तो इस तरह से इस सूत्र के जरिए से हम उस दोनों में लगने वाले लॉरेंज बल का मान हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, ये है इसको हम यहाँ पर, आपको पता होगा इन दोनों की जगह में हम वी बी साइन थीटा लिख सकते हैं, वी बी साइन थीटा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर इसकी वैल्यू। आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन, यदि V, E व B तीनों जो हैं वह एक दूसरे के समानांतर हो, तब क्या होगा इसका देखिए। जब विद्युत क्षेत्र मौजूद है, ऐसा आवेश यह इस तरह से v वेग से गतिमान है, ठीक है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है। यहाँ पर यह आवेश इस तरह से v वेग से उसी दिशा का अनुसरण करते हुए यह गति करता है, ठीक है। दोनों इस प्रकार से ये लोग गति कर रहे हैं, ठीक। अब ये या तो इस दिशा में भी गति कर सकते हैं और अलग अलग दिशा में भी, एंटी पैरेलल के फॉर्म में भी गति कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे B की जो दिशा है वो इधर है, इसकी E की दिशा है वह भी इधर है, V की दिशा भी इधर है। तो ये तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो चुंबक समानांतर कंडीशन है, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो इससे जो चुंबकीय बल, लॉरेंज बल का मान है यहाँ पर, तो थीटा इक्वल टू 0 होने पर चुंबकीय लॉरेंज बल F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा वाला टर्म जो है, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू साइन थीटा 0 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो और यहाँ पर केवल विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है Fe, वही बस ही वह कार्यरत रहेगा, और यह जो है 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये Fe ही यहाँ पर कार्यरत होगा, है ना, यह बल लगेगा उस आवेश पर, लेकिन यह Fb का मान जो है वह 0 हो जाएगा। तो इसी का ही वहाँ पर यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं हम इक्वेशन 3 से, ठीक। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। क्लियर? हम 3 तक पहुँचे थे, 4 दी। यहाँ देखिए, F टोटल फोर्स, F इक्वल्स टू Q कॉमन वेक्टर E प्लस VB साइन थीटा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू क्यू ई यह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो जब यह विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लग रहा है वह गतिशील है, ठीक है, यही ही वहाँ पर कार्य कर रहा है ना, कार्यरत है कहना चाहिए। तो उस आवेश पर लग रहा है। तो इस कंडीशन में कण का जो आवेशित कण है ना, उस आवेशित कण की हम त्वरण को निकाल सकते हैं। आवेशित कण का त्वरण क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, A इक्वल्स टू F अपॉन M,
ये पता है आपको, है ना, त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान। उससे फिर ये हमको फॉर्मूला पता है और इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। तो इस इक्वेशन 5 से हम जब F की वैल्यू रख देते हैं तो QE अपॉन M, यानी कि वेक्टर A इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर E अपॉन M, ये हमको यहाँ पर जब तीनों जो हैं आवेशित कण का वेग, विद्युत क्षेत्र और B चुंबकीय क्षेत्र, तीनों एक दूसरे के समानांतर हैं, तब यहाँ पर हम त्वरण का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस कंडीशन में जो आवेशित कण है वह सरल रेखी रूप में गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी गति करता है, यहाँ पर आवेशित कण सरल रेखी रूप में। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, डायग्राम में हमने देखा था कि सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, जब ये तीनों जो हैं एक दूसरे के लंबवत हों तो किस प्रकार लंबवत होंगे आप देखिए। यहाँ पर मान लो ये Q आवेश से आवेशित यह इस दिशा में V वेग से गतिशील है। ठीक है, और यहाँ पर इसी के हिसाब से ये हो जाएगा, ये इधर Q आवेश से आवेशित कण इस प्रकार से V वेग से ये गतिशील है। ठीक, अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इस वेग के लंबवत 90 डिग्री के लगभग होगा ये इधर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया और इधर विद्युत क्षेत्र इसके जस्ट लंबवत इस प्रकार से। तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में हो गया, इस दिशा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा की दिशा इधर हो गई, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा FE के रूप में, और जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा वह किधर होगा, इधर इस दिशा में होगा FB के रूप में। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये लगभग 90 डिग्री होता है। ओके, 90 डिग्री हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन ये 90 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, देखिए V वेग E व B परस्पर लंबवत है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देख रहे हैं आप ना, E इस दिशा में है, B इस दिशा में है, यह आवेशित कण इस तरह से यह गति कर रहा है, ऐसा से दर्शाया मैंने, इस तरह से ये गति कर रहा है, और B इस दिशा में लगेगा, B के कारण जो यहाँ पर बल लगेगा आवेश पर वो इस दिशा में लगेगा, और E के कारण जो बल लग रहा है इस आवेश में वो ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन आप देख लिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो कुल जो बल का मान है, कुल लॉरेंज बल का मान है F इक्वल्स टू FE प्लस FB की जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी उसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू यह ज़ीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये क्या होगा, FE प्लस FB, ये आप देख रहे हैं ना, ये दोनों FE और FB ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं, विपरीत है ना। तो विपरीत है, इस वजह से क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी यहाँ पर ये जो है ऐसा माइनस आएगा और दूसरे को विपरीत माने कैंसिल कर देंगे, तो इस वजह से यहाँ पर ये आ गया, ज़ीरो आएगा रिजल्टेंट फोर्स जो है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, FE इक्वल्स टू FB, और FE की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर FE की वैल्यू QE हमको पता है। ओके, और मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, QE और FB यहाँ पर ये जो हैं लंबवत हैं, है ना। आप देखिए V, ये B यानी
बी के लंबवत है, ठीक है, बी के साथ भी लंबवत है, वी ई के साथ भी लंबवत है। ये चीज़ हम लोग देखें, उसके लिए हम वैल्यू लिख लिए। इसके लिए देखते हैं हम, लंबवत है तो क्या हो जाएगा, इसके कारण बी के कारण इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कर्ण पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर लंबवत है यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। देयरफॉर F इक्वल्स टू क्यू वी बी ये हो जाएगा, ये हमको मिलेगा। तो क्या हम यहाँ इस वैल्यू को रख सकते हैं, क्यू वी बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस Q की वैल्यू Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर V इक्वल्स टू वेग की, इस वेग का मान हम निकाल सकते हैं E अपॉन बी, यानी चुंबकीय विद्युत V इक्वल्स टू E यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और B यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, यह हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। और इसी को कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है, या इसको हम वेलोसिटी सेलेक्टर, या इसी को कहते हैं वेग वर्णनकर्ता। क्लियर? ये अभी इस साल के कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक मैं बता रही थी, इस वजह से यहाँ पर आपको बताया मैंने। और इसी का उपयोग जो है, इस प्रिंसिपल का उपयोग, सिद्धांत का उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो मैं ये जो अभी मैंने जो समझाया उसको मैं ऐसा भी आपको बताती हूँ। आप देखिए इस प्रकार से x, y और ये z एक्सिस, इस x एक्सिस के अलॉन्ग यह गति कर रहा है आवेशित कण। इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है और इसके जस्ट विपरीत इस दिशा में यहाँ पर, यानी इस दिशा में यहाँ पर बी गतिशील है, बी लगता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ऐसे कार्यरत है। तब इस दिशा में, चूँकि ई इस दिशा में कार्यरत है, तो इस दिशा में जो लगने वाला बल है वो एफ ई के रूप में है। इसके जस्ट विपरीत दिशा में जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, एफ बी के रूप में है। किस पर लग रहा है ये बल, आवेश पर लग रहा है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से, और यहाँ पर आप देखिए एफ ई व एफ बी एक दूसरे की दिशाएं जो हैं विपरीत है। ठीक है, एक दूसरे की दिशाएं विपरीत है। तो E और B के मानों को इस प्रकार बैलेंस किया जाता है कि दोनों बलों का परिमाण जो है वह बराबर हो। ठीक, दोनों बलों का परिमाण बराबर आता है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 होती है, और या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों बलों को इस तरह समायोजित किया जाए कि ये दोनों की वैल्यू जो है वह इक्वल हो। तभी हम यहाँ पर QE इक्वल्स टू QVB लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही मतलब है। FE इक्वल्स टू FB लिख सकते हैं। तो आवेशित कण पर कार्य करने वाला बल जो है वह 0 हो जाएगा। तो ये जो है, ये दोनों की वैल्यू जो है इस प्रकार हो कि दोनों जो है वो समय यानी क्या हो, परिमाण में बराबर हो, है ना, लेकिन दिशा तो विपरीत है। तो यहाँ पर जो उस आवेश पर कुल बल जो कार्य कर रहा है वो 0 है। मैं वहाँ की कंडीशन में पहले बता दी थी, अब यहाँ पर मैं उसी चीज़ को दूसरे रूप में आपको बता रही हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर क्लियर होगा, चाहे हम कैसे भी लें। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, है ना, हड़बड़ी नहीं करते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक्स एक्सिस में मैंने V को लिया है, आवेशित कण इस दिशा में गति कर रहा है, ओके, और विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत 90 डिग्री है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर यह विद्युत क्षेत्र इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, B की दिशा इधर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो विद्युत क्षेत्र पर के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल जो है वो इस दिशा में है FE, और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल का मान जो है वह इसके जस्ट विपरीत है, इधर। तो ये दोनों डायग्राम से ही आपको हो रहा होगा कि दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो यहाँ पर
E और B के मान को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि यहाँ पर इन दोनों माने आवेश पर इन दोनों बल का जो परिमाण है, दोनों बल की जो वैल्यू है वह जो है एक दूसरे के बराबर हो, यानी FE इक्वल्स टू FB यानी QE इक्वल्स टू QVB ऐसा होगा। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कुल बल जो कार्य कर रहा है वह क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो यह बल 0 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस कण के द्वारा दोनों क्षेत्रों में जो दोनों क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में जो गति होता है माने वह जो है बिना विक्षेपित करे हुए वह जो है गति करता है। तो इस प्रकार हम FE इक्वल्स टू FB यानी V इक्वल्स टू E अपॉन B। तो ये जो V इक्वल्स टू E अपॉन B है वही वेलोसिटी सेलेक्टर है, और इसी कंडीशन का उपयोग करके अलग अलग वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से एक विशेष वेग यानी एक स्पेशल वेलोसिटी से गतिमान आवेशित कण को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वेग सेलेक्टर के रूप में यह काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, एक बार देख लीजिए आप फिर से इस कंडीशन को। ये तो सिंपल है ऊपर वाला, इसी में ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके।